अगर आप देखें तो सिख हिंदू नहीं है। और ये बात हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक जज ने उठ के कहा कि सिख्स आर नॉट हिंदूज। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और ब्रिटिश राज खात्मे पे था तो बहुत सारे नेशंस राइज कर रहे थे। तो नेशंस जो बने थे वो या तो रिलीजन के नाम पे बन रहे थे, या लैंग्वेज के नाम पे बन रहे थे, या रेस के नाम पे बन रहे थे। जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, सारा जर्मनी है। तो सवाल ये उठा कि इंडिया हिंदू जो है या मुसलमान, इसका इंडियन नेशनल हो सकते हैं क्या? तो उस टाइम में ये रहा कि हिंदू एक कौम है, मुस्लिम एक कौम है। हिंदू के अंदर सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएगा। सिखों की आइडेंटिटी क्राइसिस है ये। अगर आप देखें तो सिख हिंदू नहीं है। और ये बात हम दया सिंह साहब एक सेमिनार में थे, उसमें एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक जज ने उठ के कहा कि सिख्स आर नॉट हिंदूज। तो हमारे गोलवालकर जो आज की सरकार के आइडियोलॉग थे, जिनके ऊपर में बेस करके आरएसएस चलता है, जो सर संचालक थे आरएसएस के, उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो उसका पितृभूमि हिंदुस्तान हो, और दूसरा उसका धर्म भूमि जो है वो भी हिंदुस्तान हो। तो हम मुस्लिम हैं, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, तो वो सारे हिंदू यहीं थे, लेकिन रिलीजन तो यहाँ का नहीं है, वो तो अरबिया से आया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली मुसलमान तो यहाँ नेशनल हो ही नहीं सकते, इंडियन नेशनल। क्रिश्चियंस हो नहीं सकते, क्योंकि क्रिश्चियन यहाँ पैदा हो सकते हैं, उनके फादर भी यहाँ पैदा हो सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन तो वो इंग्लैंड से तो नहीं आया, अरेबिया से ही आया। जूस जो है वो भी अरेबिया से आए, तो वो भी नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये है, हमें इंडियन नेशनल मानने को तैयार नहीं है। जबकि इतना याद रखिए, कोई भी रिलीजन परफेक्शन क्लेम कर सकता है कि नहीं है, ये वक्त बताता है। आज हम हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट है, उसमें सिखों का जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो उसी एक्ट के अंदर में होता है, हिंदुओं का उसी एक्ट के अंदर में होता है। लेकिन हिंदू में या सिखों में कोई डिसोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है। शादी एक बार हो गई तो होगी, वो और जन्म जन्मांतर तक चलेगी। बीवी इस दुनिया में नहीं, अगले दुनिया में भी नहीं छोड़ेगी। ये है। तो ये मुसलमान थे, इस्लाम में पहली बार इस्लाम में जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कंसेप्ट आया। इस्लाम ने पहली बार औरतों को कंसेंट देने का हक दिया कि औरत का भी कंसेंट होना होगा अगर उसका निकाह किया जाता है, मतलब उसकी शादी के लिए उसका राइट है, बोले कि मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। और यही चीज़ अब जो एक्ट बना इंडिया में उसमें है। तो जो भी अच्छी चीज़ थी किसी धर्म में, उसको अपनाया गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? दिल्ली के रामलीला मैदान में अम्बेडकर का पुतला जलाया गया, नेहरू का पुतला जलाया गया, और इन्हीं लोगों ने जलाया।
और जब ये एक्ट पहली बार दाखिल हुआ बिल पास नहीं हुआ, दूसरी बार दाखिल हुआ तो बिल पास हुआ। पास होने के बाद जब इसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा गया तो प्रेसिडेंट ने बोला नहीं, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, हमारे यहाँ तो कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो नहीं सकता, बीवी कभी छोड़ नहीं सकती, हस्बैंड कभी छोड़ नहीं सकता। सोचिए अगर यही कानून होता तो क्या होता। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें हिंदू लेडीज़ को बहुत सफ़र करना पड़ता है, हस्बैंड उसका ड्रंकर्ड है, डिबॉच है, मर्डरर है, तो क्या करे, उसी के साथ रहे। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, तो ये बात फिर अटॉर्नी जनरल के ओपिनियन पे लाई गई। तो अटॉर्नी जनरल ने ये ओपिनियन दिया कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, और जब एक बिल वहाँ पास हो जाता है इसका मतलब इट्स द विल ऑफ द पीपल। फिर प्रेसिडेंट उसको इनकार नहीं कर सकता कि मैं इसमें एसेंट नहीं दूंगा। और वो प्रेसिडेंट कौन था? कोई छोटा मोटा नहीं था, अनपढ़ नहीं थे। वो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पर्शियन भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे और अंग्रेज़ी भी जानते थे। वो प्रीवी काउंसिल में एपियर हुए हुए बैरिस्टर भी थे। बैरिस्टर हो या वकील, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। उनका ये बोलना था कि हिंदू धर्म में कोई विवाह विच्छेद का प्रोविज़न नहीं है, इसलिए ये इस बिल पर मैं नहीं साउंड करूँगा। हम ऐसी स्ट्रगल से निकल के आए हैं। और जैसे इन्होंने, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस बात को समझने के लिए आए हैं कोई भी धर्म अपने आप में बुरा नहीं है, किसी दूसरे का बुरा नहीं मानता, लेकिन धर्म के नाम पे जो हो रहा है वो होना भी नहीं चाहिए। हम सब थोड़े बहुत हताश ज़रूर हैं और होना भी चाहिए। सिचुएशन ये ऐसी ही है, लेकिन ये याद रखिए कि जब मैं पब्लिक को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से सारे हिंदू चले गए हैं, और वो नहीं गए, तो ये जनता उनसे पूछेगी कि तुमने हमें क्या खबर दिया, हमें तुमसे मिला क्या। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का इकोनॉमी ख़राब होता जा रहा है, हम चाहे एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें। और वो टाइम बहुत दूर नहीं है जब हम इंडिया, दैट मीन्स भारत का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, इकोनॉमी बहुत ख़राब हालत में है। हम सिर्फ कर्ज़ा लेके चला रहे हैं। कर्ज़ा लेके जो घर चलता है वो घर मालदार नहीं होता।